करते हैं। तो आज की वीडियो में अपन साइंस में देखेंगे तंत्रिका तंत्र, बोले तो नर्वस सिस्टम। इसके पहले अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम ये सब कवर कर लिया है, ब्लड वगैरह। आज अपन कवर करेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। छोटी सी वीडियो होगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। एक वीडियो में सब जितना भी क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो यह तंत्र न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन से। यह तंत्र तीन प्रकार का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे बोलता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु का बना होता है। जो ब्रेन है अपना और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु इनका बना होता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व व स्पाइनल नर्व का बना होता है। ठीक है, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी व मेरु तंत्रिका 21 जोड़ी होती है। ठीक है, बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक या अनुकंपी या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। तो तीन प्रकार का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये दो से मिलकर बना होता है, ब्रेन से। ब्रेन बोले तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बोलते हैं, ये बना होता है। कपाल तंत्रिका बोले तो क्रेनियल नर्व, एंड दूसरा है ये स्पाइनल नर्व से। ठीक है, और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो से बना होता है, अनुकंपी सिंपैथेटिक और परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, आपको आसानी से दिख जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नर्व की बात करते हैं। ठीक है, तो नर्व अनेक न्यूरॉन से मिलकर नर्व या तंत्रिका बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही अपन किडनी में नहीं देखा था ना कि ग्लोमेरुलर सेल मिलके, जैसे किडनी है वो कैसे बनी है, कौन सी सेल है, ग्लोमेरुलर सेल से मिलकर बनी होती है, बोमस कैप्सूल वगैरह से। तो वही बात यहाँ पे है कि न्यूरॉन से मिलकर नर्व तंत्रिका बनाते हैं। ठीक है, दो तरह की होती है, एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर। सेंसरी बोले तो संवेदी, मोटर बोले तो चालक। संवेदी का काम क्या होता है? सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक लेकर आना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है घटना चक्र में कई बार कि संवेदी तंत्रिका का क्या काम होता है। तो ये सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क में लेकर आना। ठीक है, कोई अंग है उससे मस्तिष्क तक लेकर आना है, तो ये काम करेगी संवेदी तंत्रिका। और चालक तंत्रिका ठीक उल्टा काम करेगी, ये सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक लेकर आती है। ठीक, समझ गए होंगे। सेंसरी मतलब सेंसरी, आपको किसी चीज़ का सेंस कब पता चलता है? जब अंग से कोई चीज़ आपने छुआ, ठीक है, आप सेंस किया, आपको कब पता चला? जब ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंची। ठीक है, फिर आप कमांड कब दोगे? जैसे मान लिया गर्म चीज़ छुई, गर्म चीज़ तुरंत ये गर्म है, कब? जब आप छुए और वो कमांड ब्रेन में गया। लेकिन हाथ हटाना है, ये कब होगा? जब आपका ब्रेन दोबारा भेजेगा भाई हाथ हटा ले, गर्म है। ठीक है, तो ये मोटर नर्व हो जाएगी। दो न्यूरॉन के बीच के जगहों को स्पेस को साइनेप्स कहते थे। ये न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, और जो इन न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं वो होते हैं एसिटाइलकोलामिन। ठीक है, दिक्कत नहीं है, याद रखिए साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, एसिटाइलकोलिन होता है। न्यूरॉन से सूचना तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे मतलब ये न्यूरॉन होता है तो इसके ये, ठीक है, पहले ये होता है न्यूरॉन, तो ये यहाँ साइनेप्स पाए जाते हैं, फिर ये आगे भेजते हैं कमांड। तो उसी की बात कर रहा है। न्यूरॉन में रीजनरेशन की क्षमता 0 होती है। न्यूरॉन एक बार खत्म हो गई, डेथ हो गई उसकी, या डैमेज हो गई तो हो गई, दोबारा डेवलप नहीं होती है। मैक्सिमम पुनरुद्ध भवन की क्षमता स्किन व लीवर में होती है। पुनरुद्ध भवन मतलब रीजनरेट करने की क्षमता। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो किसी स्टिमुली या किसी उद्दीपन, ठीक है, के लिए बिना सोचे समझे, विदाउट थॉट प्रोसेस होने वाली अनैच्छिक, इनवॉलंटरी व अचानक सडन प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब आपने कोई भी स्टिमुलस हुआ, कोई उद्दीपन हुआ, बिना सोचे समझे आपने अनैच्छिक या फिर अचानक, बिना चाहते हुए या अचानक वहाँ से अपना रिस्पॉन्स कर दिया, प्रतिक्रिया किया, तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होती है। उदाहरण के लिए गर्म चीज़ जब हम छूते हैं, हाथ लगाने से हाथ तुरंत हटा लेते हैं, पिन लगने के कारण हाथ को हटाना, वही सब है कि आप बिना चाहते हुए हाथ को हटा लोगे जल्दी से, रिएक्शन टाइम बहुत तेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, मस्तिष्क व मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड पर 3 झिल्लियाँ मेम्ब्रेन का आवरण होता है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। इसके द्वारा प्रमस्तिष्क मेरुद्रव सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकलता है, जो सुरक्षा, प्रोटेक्शन व पोषण प्रदान करता है। आगे बात करते हैं डिटेल में तंत्रिका तंत्र की। तो इसके भाग में सबसे बात करते हैं मस्तिष्क के भाग में फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट होता है? तो होता है सेरिब्रम सबसे, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। ठीक है, बात कर रहे हैं फोर ब्रेन में। फिर फोर ब्रेन के पार्ट में सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, ब्रेन का 2/3 भाग बनाता है। सबसे बड़ा कितना? 2/3। ठीक है,
ऐच्छिक क्रियाओं वॉलंटरी एक्टिविटी जैसे कि बोलना, चालना, लिखना, ठीक है, ये सब करता है सेरिब्रम। ठीक है, याददाश्त और बुद्धिमत्ता को नियंत्रण करता है कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में दो चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ा नंबर 1, दूसरा वॉलंटरी क्रियाओं को, वॉलंटरी क्रिया से बोलना, चालना, सीखना, नियंत्रण करना ये सिखाता है। अब बोलना चालना तो ऐसे करोगे नहीं, इसके लिए आपकी मेमोरी चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, तो आप रेड करके याद कर लो। बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब की। ठीक है, जो घ्राण पिंड बोलते हैं, सूंघने स्मेल की क्षमता होती है ऑल्फैक्टरी लोब में। फिर डाइनसेफ्लॉन जिसे अग्र मस्तिष्क पश्च बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अतिवृष्टि ओवरग्रोथ आई में रेटिना बनाती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि, जो मास्टर ग्रंथि का मास्टर होता है, ताप नियंत्रण के मतलब थर्मोरेगुलेटरी होता है, भूख, प्यास, नींद, लैंगिक उत्तेजना का नियंत्रण करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो पूछ लेगा कि ये हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, जो अग्र मस्तिष्क के भाग में पाया जाता है और भूख, प्यास, नींद आदि वगैरह को कंट्रोल करता है। थैलेमस स्पर्श व स्पर्श से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथ में पाई जाती है। बात करते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन की। तो जो मिड ब्रेन है उसका मेन काम होता है सुनने में, देखने व सुनने में सहायक। ठीक है, देखना और सुनने में सहायक। 4 पिंडों का बना होता है जिन्हें मिलकर कॉर्पोरा क्वाड्रिसेप्ना कहते हैं। क्वाड्रा मतलब 4, वही 4 लोब का बना होता है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिसेप्ना बोलता है किसको? मिड ब्रेन में। बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो पोन्स और सेरिबेलम। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स की बात करें तो श्वसन और रेस्पिरेशन का नियंत्रण करने के लिए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर या न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होता है। ठीक है, सेरिबेलम की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, शरीर का संतुलन बैलेंस बनाता है, ऐच्छिक क्रिया में कुशलता प्रदान करता है। इस बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो सभी अनैच्छिक क्रिया इन्वॉलंटरी एक्शन का नियंत्रण प्रोवाइड करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा देखिए पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग हैं। सेरिबेलम क्या करता है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा था सेरिब्रम दूसरा है, वो सबसे बड़ा होता है। सेरिबेलम अनुमस्तिका, ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, शरीर को बैलेंस बनाता है। सेरिबेलम बैलेंस, याद रखिएगा, बेलम और बैलेंस। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं में कुशलता या स्किल प्रदान करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो सभी अनैच्छिक क्रिया इन्वॉलंटरी एक्टिविटी का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक की कौन करता है? सेरिब्रम करता है। अनैच्छिक की मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। श्वसन व नियंत्रण करने के लिए श्वसन केंद्र या रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, लेकिन जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो कहाँ होता है? अभी अपन ने देखा था। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा ऐसा है जो किस चीज़ को? थर्मो रेगुलेशन हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो कि डायनेसेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क पार्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने पूरा कवर कर लिया नर्वस सिस्टम। आगे की वीडियो में आगे कवर करेंगे अपन इम्यूनिटी वगैरह। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।